गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर नंबर 11 पार्ट 2। आज मैं साइंस में चैप्टर 11 का पार्ट 2 कंटिन्यू कर रही हूँ और आज हम इसमें देखेंगे वर्कशीट नंबर 2। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है सम इमेजिनरी लाइंस ऑन द अर्थ। कुछ इमेजिनरी लाइंस होती है, उसके बारे में हम देखते हैं। द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये अर्थ की सरफेस देख रहा है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू सम इमेजिनरी लाइंस और सर्कल लाइक इक्वेटर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ट्रॉपिकल सर्कल एंड पोल्स। अर्थ की सरफेस से जो डिवाइड की गई है किसमें, सम इमेजिनरी लाइंस और सर्कल में, जैसे इक्वेटर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ट्रॉपिकल सर्कल और पोल्स। द इमेजिनरी लाइंस दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स और हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द इक्वेटर। मतलब इमेजिनरी लाइन जो है वो क्या करती है, अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जैसे ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये अर्थ को डिवाइड कर रही है टू इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, ये इक्वल पार्ट्स में, तो इसे क्या कहेंगे हम, इक्वेटर। ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है इसको। द अपर हाफ इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये ऊपर वाला जो है ये क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है। और एंड द लोअर हाफ इज द साउदर्न हेमिस्फीयर, जो लोअर वाला होता है, नीचे वाला एक होता है साउदर्न हेमिस्फीयर। देयर आर टू अदर इमेजिनरी लाइन्स अदर देन द इक्वेटर। यहाँ पे क्या होती है, टू अदर इमेजिनरी लाइंस भी होती है। द इमेजिनरी लाइन 23.5 डिग्री इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये वाली जो इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थर्न इस हेमिस्फीयर में है, इसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और एंड द सेम इन द साउथर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और जो ये साउथर्न हेमिस्फीयर में ये कौन सी लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, एज इमेजिनरी लाइन कॉल्ड एक्सिस रन्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल ऑफ द अर्थ। और एक और इमेजिनरी लाइन है जिसे क्या कहते हैं, एक्सिस। ये कहाँ जाती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल में। अब है मूवमेंट ऑफ द अर्थ। द अर्थ शोज टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। टू टाइप्स के मूवमेंट होते हैं अर्थ पर, एक होता है रोटेशन और एक होता है रिवॉल्यूशन। रोटेशन टेक ए स्पाइनिंग टॉप एंड स्पिन इट ऑन द फ्लोर। स्पाइनिंग टॉप मीन्स लट्टू जो आपने देखा है, आप उसे फ्लोर पे ऐसे घुमाते हो ना, स्पिन करते हो। द टॉप स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, वो कहाँ स्पिन करता है, अपनी एक्सिस पर। सिमिलरली अवर अर्थ ऑल्सो स्पिन लाइक ए टॉप। हमारा जो अर्थ है, पृथ्वी, वो भी क्या करती है, ऐसे स्पिन करती है टॉप की तरह। दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन। इसको क्या कहते हैं, इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, रोटेशन। द अर्थ टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। कितना टाइम लगता है अर्थ को, 24 आवर्स लगते हैं एक रोटेशन को कंप्लीट करने में। द अर्थ एक्चुअली रोटेट्स 365.25 टाइम्स इन ईयर। अर्थ कितना रोटेट करती है, पृथ्वी 365.25 इन ईयर, एक साल में इतना। बट द कैलेंडर हैज ओनली 365 डेज। बट कैलेंडर पे कितने डेज होते हैं, 365। दिस एक्स्ट्रा रोटेशन कंप्लीट्स वन डे इन 4 years विच इज एडेड टू फेब्रुअरी एज द 29th डे। और जो ये एक्स्ट्रा टाइम है, एक्स्ट्रा जो रोटेशन है, ये किसमें आ जाता है, जब लीप ईयर होता है ना, जिसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं, उसमें से ऐड किया जाता है। द ईयर विथ 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। और जिस ईयर में 366 डेज होते हैं उसे कौन सा ईयर कहते हैं, लीप ईयर। रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। ठीक है, अब है रिवॉल्यूशन। ईच प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन अलोंग ए फिक्स्ड इमेजिनरी इलिप्टिकल पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट। ईच प्लैनेट मूव करता है सन के अराउंड, जिसे क्या कहते हैं, ऑर्बिट। द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। प्लैनेट्स का जो मूवमेंट होता है सन के अराउंड, उसे क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन। वन कंप्लीट मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज वन रिवॉल्यूशन। अर्थ का वन मूवमेंट कंप्लीट होता है सन के अराउंड, तो वो क्या कहलाता है, वन रिवॉल्यूशन। द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन। जैसे अर्थ का जो रिवॉल्यूशन होता है उसकी वजह से क्या होते हैं, सीजन होते हैं। जैसे सीजन चेंज होते हैं ना, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऐसे। द अर्थ इज स्लाइटली टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। दिस टिल्ट्स मेक द रेज ऑफ द सन हिट डायरेक्टली आइदर ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और द साउदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ मैंने आपको बताया था ये नॉर्दर्न पोल है, ये साउदर्न पोल है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, साउदर्न हेमिस्फीयर है ना। तो इसमें क्या होता है कि अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, वो क्या है, थोड़ी सी टिल्टेड होती है और अपनी धुरी पर क्या है, थोड़ी सी झुकी हुई है। दिस टिल्ट्स मेक द रेज ऑफ द सन, जिसकी वजह से क्या होता है, सन की जो रेज है वो डायरेक्टली हिट करती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या फिर साउदर्न हेमिस्फीयर में। सिंस द अर्थ स्लोली चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सन। अर्थ क्या करती है, पृथ्वी अपनी पोजीशन को चेंज करती है स्लोली सन के रिस्पेक्ट में, जिससे क्या होते हैं, सीजन्स चेंज होते हैं। अब यहाँ पे जैसे पोजीशन, नाउ दिस इज वर्कशीट नंबर 2। कैन यू टेल हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट्स डज द अर्थ हैव।
हमें सैटेलाइट बतानी, नेचुरल सैटेलाइट। तो नेचुरल सैटेलाइट कितनी है, तो 1 है, ठीक है। और वो कौन सी है, मून। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। इसे क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लूना, इसे लूना भी कहते हैं, ठीक है। और इसी में है आपका मैच द फॉलोइंग। रोटेशन कब होता है, रोटेशन होता है तो क्या होती है, डे एंड नाइट। रिवॉल्यूशन जब होता है तो क्या होते हैं, सीजन चेंज होते हैं, सीजन होते हैं ना। इक्वेटर ऑलवेज क्या होता है, हॉट। क्रेटर्स क्या होते हैं, मून पर। एक्सिस ऑफ अर्थ टिल्टेड, मतलब पृथ्वी जो है हमारी वो क्या है कि धुरी थोड़ी सी झुकी हुई है। फिल इन द ब्लैंक्स। द सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। सन क्या है, अर्थ से बहुत ज्यादा क्लोज है। वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। सन से हमें क्या मिलती है, हीट और लाइट। द अर्थ इज मेड ऑफ 3 लेयर्स। अर्थ किस 3 लेयर्स से बना हुआ है, कौन कौन सी, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अ डेफिनाइट पैटर्न फाउंड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। ग्रुप, एक डेफिनेट जो पैटर्न होता है, स्टार्स का जो ग्रुप होता है, उसे क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन। द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। अर्थ का जो मूवमेंट होता है एक्सिस पर, उसे क्या कहते हैं, रोटेशन। अब है गिव वन वर्ड। नेम द पाथ ऑन विच प्लैनेट्स मूव। पाथ का नेम बताना है जिस पर प्लैनेट्स मूव करते हैं, तो ऑर्बिट। विच इमेजिनरी लाइन डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर। कौन सी इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को डिवाइड करती है 2 हेमिस्फीयर में, तो कौन सी लाइन है वो, इक्वेटर। विच सीजन विल द साउदर्न हेमिस्फीयर हैव इफ इट इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। मतलब कौन सा सीजन होता है जब साउथ पोल जो होता है वो थोड़ा सा झुकता है सन की ओर, तो तब क्या होता है, समर। व्हाट इज द स्मॉल हेवनली बॉडी दैट मूव अराउंड अ प्लैनेट कॉल। कौन सी स्मॉल हेवनली बॉडी है जो मूव करती है प्लैनेट के अराउंड, कौन सी, उसे क्या कहते हैं, मून। नेम द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। बिगेस्ट प्लैनेट और स्मॉलेस्ट प्लैनेट बताने सोलर सिस्टम के, तो वो है मर्क्यूरी और जुपिटर, ठीक है। अब है क्वेश्चन आंसर आपके चैप्टर 11 के, ये आप साइंस कॉपी में लिखे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। इसमें क्या है, रोटेशन में ऑब्जेक्ट स्पिन करता है ऑन एक्सिस में, तब क्या होता है, रोटेशन। और ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होता है फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ में, तब क्या होता है, रिवॉल्यूशन। अर्थ की रोटेशन की वजह से क्या होते हैं, डे एंड नाइट। और अर्थ के में जो रिवॉल्यूशन होता है उससे क्या होते हैं, सीजन्स होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड अ प्लैनेट। स्टार क्या है, द स्टार हैज इट्स ओन लाइट। स्टार की अपनी लाइट होती है। अ प्लैनेट गेट्स लाइट फ्रॉम द स्टार्स। और प्लैनेट किससे लाइट लेते हैं, स्टार से। उन प्लैनेट को किससे लाइट मिलती है, स्टार से। अ स्टार ट्विंकल इन द नाइट स्काई। मतलब तारे जो होते हैं वो चमकते हैं रात में। अ प्लैनेट डज नॉट ट्विंकल, प्लैनेट नहीं चमकते। राइट 3 लाइन्स ऑन द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। नेचुरल सैटेलाइट के ऊपर 3 लाइन्स लिखनी है यहाँ पर। तो नेचुरल सैटेलाइट तो मून है। मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट कौन है, मून। देर इज नो एटमोस्फेयर ऑन द सर्फेस ऑफ द मून। मून पर कोई एटमोस्फेयर नहीं होता। देर आर मैनी कैविटीज ऑन द सर्फेस ऑफ द मून कॉल्ड क्रेटर्स। अर्थ पर क्या होती है, मैनी कैविटीज होती है जिसे क्या कहते हैं, क्रेटर्स। द मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन, हाउ डज इट शाइन। जब मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती तो मून कैसे शाइन करता है, तो मून रिफ्लेक्ट द लाइट इट रिसीव फ्रॉम द सन। कैसे चमकता है वो, उसे लाइट कहाँ से मिलती है, सन से। एंड दस शाइन्स ब्राइटली, जिसकी वजह से मून क्या होता है, शाइन करता है। वाई इज इट ऑलवेज हॉट नियर द इक्वेटर। हमेशा ऑलवेज हॉट नियर द इक्वेटर, क्यों हमेशा इक्वेटर के नियर हॉट होता है, तो नियर द इक्वेटर द सन्स रेज आर ऑलमोस्ट डायरेक्टली ओवरहेड। इसमें क्या होता है, सन रेज जो है वो क्या करती है, डायरेक्टली आती है। दस द टेम्परेचर ऑफ द सच रीजन इज कंपेरेटिवली हायर, जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, ऐसे रीजन का हायर होता है। ओके, थैंक यू।